स्कूल में तो हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, बट क्या आपको कभी समझ में आया कि हिस्ट्री आखिर है क्या चीज़? वाई इज़ हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट एंड इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? वॉट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री? मैं बताती हूँ। हिस्ट्री इज़ बेसिकली नोइंग द पास्ट। पास्ट में हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उनके बारे में जानना। प्राइमरली जितनी भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, कॉमनली जिनके बारे में जानते हैं, वो फोकस करती है ह्यूमन लाइफस्टाइल पे। यानी कि पास्ट में जैसे ह्यूमन लाइफस्टाइल था, कैसे चीज़ें हुआ करती थी, कैसे ह्यूमन लाइफस्टाइल इवॉल्व हो गया, कैसे मतलब प्रेजेंट डे जैसे हम रहते हैं, हम उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल प्रेजेंट लाइफस्टाइल तक कैसे इवॉल्व हुए, इसके बारे में ज़्यादातर हिस्ट्री बात करती है। हिस्ट्री में ज़्यादातर उससे रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफस्टाइल्स पे ही हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस बेसिक पेन। इसकी भी हिस्ट्री है कि इसकी इस चीज़ को बनाने का आइडिया किस में आया एंड ये कैसे बनी एंड सो ऑन। बट प्राइमरली वी फोकस ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन लाइफस्टाइल्स इन द पास्ट एंड कंपैरिजन होता है पास्ट और प्रेजेंट का। तो ह्यूमन लाइफस्टाइल का कंपैरिजन है पास्ट एंड प्रेजेंट में। सो इंडिया में हिस्ट्री के 3 डिविजन्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हिस्ट्री, स्टार्टिंग विथ एंशियंट, सेकेंडली मेडिवल एंड एट लास्ट वी हैव मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री जो है वो है 2500 BC से लेकर 700 सी तक। आफ्टरवर्ड्स वी हैव मेडिवल जो कि 700 सी से लेकर 1757 सी तक है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 1757 सी से लेकर सो ऑन प्रेजेंट डे। तो हिस्ट्री इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इंडियन हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, नॉट फॉर ओनली इंडियंस बट ऑल्सो फॉरेनर जितने भी लोग होते हैं उनके लिए भी इंडियन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। एंड इनके डिविजन्स इसलिए हुए हैं कि कॉमनली जैसे एक जैसे जो इवेंट्स हैं उनके साथ, जैसे एंशियंट हिस्ट्री है तो वो हमें किसके बारे में बताती है? द ग्रेट रूलर्स, मौर्याज, गुप्ताज, चालुक्याज, उनके जितने भी वो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं, इंडियन रूलर्स जो कि जिनके में बहुत स्ट्रेंथ थी, बहुत ही करेजियस थे, उनके पूरे रूल के बारे में बताते हैं जिन्होंने एंशियंट इंडिया में रूल किया है। आफ्टरवर्ड्स मेडिवल, दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेडिवल हिस्ट्री से तो आज भी हमें बहुत सारा रेवेन्यू मिल रहा है, जितने भी मुगल आर्किटेक्चर्स हैं अराउंड द होल कंट्री, पूरे इंडिया में जितने भी उनके आर्किटेक्चर्स हैं उससे आज भी रेवेन्यू मिल रहा है। हम ताजमहल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वहाँ पे बहुत फॉरेनर्स आते हैं। देन वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री जिससे हमें पता चलता है कि बाहर के लोगों की कितनी नज़र थी हमारे कंट्री पे, कितने सारे इन्वेजन्स हुए हैं, पर्शियन, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स दमसेल्व्स जो कि इंडिया में आए, उन्होंने इन्वेजन्स हुए उनके। एंड फ्रीडम फाइटर्स जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जिन्होंने उनके स्ट्रगल के बारे में पता चलता है, जिन्होंने हमारे फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ्स भी दी, बहुत सारी करेज दिखाया, बहुत सारा एंड मेहनत की। एंड दैट्स हाउ वी ऑफन कैटेगराइज हिस्ट्री, जिसके बारे में जैसे हम जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्टोरियंस। वन ऑफ द हिस्टोरियंस जिनके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, रोमिला थापर, जिनकी एक बुक है मेरे पास, इंडियन टेल्स। ये एक्चुअली एक फोकलोर है, दिस इज़ नॉट प्योरली हिस्ट्री। जितने भी फोकलोर्स हैं उसके ऊपर रोमिला थापर ने जो बुक लिखी है वो। एंड मुझे हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कैसे पता चला, आई ऑर्डर दिस रैंडम बुक फ्रॉम अमेज़ॉन जो कि काफ़ी मोटी है। एंड इसको मैंने पढ़ा, इसके कंटेंट्स ही देख लो कितने ज़्यादा है। एंड इससे आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री कितनी बड़ी है इंडिया की। तो ये भी मैंने पढ़ी है। एंड अभी मुझे एक और बुक लेनी है जिसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो मैंने अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जिसका थोड़ा इंट्रो पढ़ा है, तो चिल्ड्रंस बुक ऑफ हिस्ट्री आई गेस, वो मुझे लेनी है एंड पढ़नी भी है। एंड एज आई एंड दिस वीडियो, मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। जैसा कि मैंने बताया मेडिवल हिस्ट्री के बारे में एंड द मुग़ल एम्पायर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रह चुका है
इंडियन हिस्ट्री का, जिसकी वजह से आज भी हमें रेवेन्यू मिल रहा है, उनके जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं। तो क्योंकि मुगल्स आर रियली फैसिनेटिंग, उनका जितने भी टाइम उन्होंने रूल किया है, उनके जो रूलर्स हैं, उनके जो आर्किटेक्चर्स हैं, एवरीथिंग इज़ रियली फैसिनेटिंग। तो मैं उनके ऊपर बनाऊंगी डिटेल्ड वीडियोस। यू हर्ड दैट राइट, वीडियोस, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं जाऊंगी सारे मुग़ल आर्किटेक्चर्स के बारे में बताने या फिर सभी मुग़ल रूलर्स के बारे में बताने, तो फिर वो ना वीडियो मेरे से बनेगा, ना ही आप वो वीडियो देख पाओगे। तो आई विल बी मेकिंग डिफरेंट वीडियोस ऑन मुग़ल आर्किटेक्चर्स, डिफरेंट मुग़ल आर्किटेक्चर्स, उनके मटेरियल्स, मुग़ल आर्किटेक्चर्स के, एंड मुग़ल आर्किटेक्चर्स की जिस तरीके से वो बने, कितना टाइम उनको लगा, एक्सेट्रा। मुग़ल रूलर्स ऐसे लाइक वी हैव डिफरेंट रूलर्स, कुछ रूलर्स जो थे बहुत क्रूअल थे, कुछ रूलर्स बहुत अच्छे थे, तो उनके बारे में। देन वी हैव मुग़ल एम्पायर का सक्सेस टू डिक्लाइन की एक पूरी जर्नी। देन आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट मुगल्स, दीज टॉपिक्स। सो मैं उस पर डिफरेंट वीडियोज़ बनाऊँगी all about the Mughals. So do watch those video, and now I end the video. Bye bye. Hope you learned something new today, and keep reading.